our third chapter of this political science is how the state government works. How the state government works. ठीक, हमने we have already learned about our constitution. पढ़ा है हमने. There are some salient features in our constitution. Salient features किसना के? Important features जो characteristics है हमारी, उनमें से एक ये है कि फेडरल सिस्टम है. क्या है? कौन सा सिस्टम है? मैंने कल बताया था ना आपको, समझाया था इसके बारे में. फेडरल सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करने का तरीका डिफरेंट हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करें. ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. स्टेट गवर्नमेंट किस तरह वर्क करती है. ठीक है, यहाँ पर एक कॉमिक स्टोरी है. मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में, कॉमिक स्टोरी के बारे में बताया, जहाँ पर पिक्चर से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, साथ में इलस्ट्रेशन भी है, एलैबोरेशन भी है थोड़ी बहुत. ठीक, तो ये स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि देयर इज अ शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक. अच्छा, एक जगह ये है, एक अपनी दो फ्रेंड्स हैं ना आपस में, वो बात कर रहे हैं कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर, प्रेजेंटली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक. पीपल आर फॉलिंग सिक बिकॉज पोर्टेबल वाटर, क्लीन वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. सीधी सी बात है. ठीक है, जब पानी की शॉर्टेज होगी तो ऑब्वियसली ये तो होता है कि क्लीन वाटर ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है. पीपल आर अबाइडेड टू ड्रिंक इम्प्योर वाटर. पीपल आर अबाइडेड टू ड्रिंक कौन सा वाटर? डर्टी वाटर. ठीक है, पोल्यूटेड वाटर. ठीक है, तो देयरफॉर पीपल आर फॉलिंग सिक. लोग क्या हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं. तो ये एक बात देखो, मैं हम किस तरह से चलेंगे आगे. एक स्टोरी में क्या होता है. ठीक, सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक स्टेट की बात हो रही है, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं दैट presently there is a shortage of water in our state. हमारी स्टेट में किसकी कमी है? पानी की कमी है. And people are falling sick. Why people are falling sick? Because people are abided to drink dirty water, polluted water. Because clean water is not, potable water is not available for drinking. ठीक है, समझ नहीं बात आपको? पोर्टेबल वाटर याद है किसको बोलते हैं? जो पानी पीने के लायक होगा. ठीक है, तो दूसरी फ्रेंड क्या बोलती है? In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. देखो बेटा, कुछ गांव में तो ऐसा होता है कि लोग, people are abided to drink unclean water, polluted water जो है ना वो पी रहे हैं लोग. Why? Because due to shortage of water, due to shortage of clean water. ठीक है, and they have to carry water from long distances. बहुत दूर से उनको पानी लाना पड़ता है. ये बातें कर रहे हैं आपस में. ठीक, अब हम पहुंचेंगे भाई स्टोरी किस तरह से आगे चलती है. देखो बेटा, ये होगी तो दूसरी बात. पीपल एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स. अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया. ठीक है, देखो बेटा, मैंने आपको ये भी बोला कि दो फ्रेंड्स बात कर रहे थे. उसमें से क्या हुआ कि एक फ्रेंड बोल रही है दूसरे को कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक. दूसरे में वो बोल रहे हैं, वहां पतालपुत्र किसी गांव का नाम है, पतलपुरम कुछ भी नाम है जो. तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें लोग क्या रहे, लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और बच्चे वहां पर बीमार हो रहे हैं. बच्चों को डायरिया की बीमारी, डिसेंट्री हो रही है, डायरिया हो रही है. ठीक, और भी बहुत सारी बीमारी हो रही है. ठीक है, आपने अगर आप पेपर्स पढ़ते होंगे या फिर न्यूज टीवी चैनल्स देखते होंगे या फिर मोबाइल पे देखते होंगे, आपने देखा होगा कि साउथ कश्मीर में या फिर हमारे एरियाज में भी, रूरल एरियाज में कभी कभी क्या हो जाता है कि गांव में बीमारियां उठ जाती हैं गंदे पानी की वजह से. होती है ना, हेपेटाइटिस होती है ना बीमारी. वो क्यों? बिकॉज तब लोग मजबूर, अगर हमारे घर में पाइप लगा हुआ है, अगर उसमें क्लीन वाटर नहीं है, हमें तो मजबूर है ना उसको पहले बॉयल मैक्सिमम जगहों पर करना चाहिए, लेकिन नहीं करते अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, उसी वजह से तो बीमारी उठती है. अच्छा, आफ्टर हेडक्वार्टर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट का है, वहां पर लोग 3 दिन में से एक ही दिन उनको पानी की सप्लाई टैंकर के थ्रू या किसी की किसी डिपार्टमेंट के थ्रू, डीएचई डिपार्टमेंट के थ्रू मिलती है. और हमारा हॉस्पिटल जो है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो भी बीमारों से ओवरफ्लो हो रहा है. पेशेंट्स वहां ओवरफ्लो हो रहे हैं, ज्यादातर बच्चे हैं उनमें. ठीक है, ये बातें कर रहे हैं. ठीक है, स्टोरी. ठीक, ऑन द टीवी न्यूज दे सेड 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just I hope I don't get it. अच्छा, अब तक की टीवी पर हमारे तो ये बोल रहे हैं भाई 10 बच्चे जो हैं
10 लोग डायरिया से मर गए। हमें ओआरएस देते हैं डॉक्टर्स, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स देते हैं ना, समझे बात, याद है बात। जब हमें डायरिया होता है, कोई भी वोमिटिंग होती है, या फिर उससे क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन, क्या होती है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, लोग जो हैं आउट ऑफ रिसेंटमेंट, देखना ये स्टोरी जो है ना, आउट ऑफ रिसेंटमेंट after a consensus with all the with all people, वहां के जो सरपंच साहब होते हैं या कोई भी होते हैं, वो डिसाइड करते हैं टुगेदर, दे डिसाइडेड, वो कॉल करते हैं कि आप सब क्या हो जाओ, काइंडली असेंबल बिफोर आउटसाइड रेजिडेंस ऑफ एमएलए साहब। किसकी रेजिडेंस के बाहर जमा हो जाते हैं, वो बोल रहे हैं भाई हमें पानी नहीं है, गंदा पानी, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब वाई उनके सरपंच ने क्यों कहा है, वाई द सरपंच डिसाइडेड टू असेंबल आउटसाइड रेजिडेंस ऑफ एमएलए, क्यों शाबाश, एमएलए के रेजिडेंस के बाहर क्यों, एमएलए साहब के पास क्यों गए वो ये बोलने के लिए, शाबाश। सबसे पहली बात यह है, आपने खुद भी यहाँ देखा होगा कि हमारे एमएलए साहब जो थे, हमारे एक्स एमएलए कौन से, राजा मंजूर साहब थे। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमारे गांव के सरपंच साहब या जो सिविल सोसाइटी के हमारे मेंबर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो एमएलए साहब के पास जाएंगे, सर हमें ये प्रॉब्लम्स हैं सर, इनको रिड्रेस करें आप। आज यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, आज ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनके पास जाएंगे, एचएम सर के पास, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एमएलए साहब के घर की बारी इसलिए जमा हो गई क्योंकि इनको क्या था वहां पर, क्योंकि इनको पता था कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एमएलए है ना, हम अपनी बात जो है इन तक पहुंचाएंगे, ये गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, समझे बात। तो ऐसे तो मत जमा हो जाएंगे वहां पर, वहां जमा होने का मतलब ये था उस वक्त, ताकि हम अपनी बात किसको बोल सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकें, क्योंकि एमएलएस और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर ओवर टू work for the welfare of their populace, for the welfare of their followers, for the welfare of their for the welfare of the people who have elected them, ठीक है, समझे बात। जिनने उनको इलेक्ट किया है उनके लिए ही तो उनको काम करना है, वो तो अकाउंटेबल है, वो तो अकाउंटेबल है, दे आर ओवर टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, समझे बात। क्यों अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी किसको बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी किसको बोलते हैं, याद रखना बेटा। अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं मतलब अगर तेना कोई काम दिया है, अगर आपको कोई काम दिया गया है, वो फिर जिम्मेदारी है तेरी ये काम करना, अगर नहीं करा तो अकाउंटेबल तेना पकड़ेगा, समझे बात। मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि मेरा पढ़ाना है ताकि, बिकॉज दिस इज माय प्राइमरी जॉब, समझे बात, दिस इज माय प्राइमरी असाइनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टीच यू, समझे बात। अगर मैं स्कूल में आता हूँ, नो डाउट देयर आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट assignment which I have to embrace in school is I have to teach you in a manner which is beneficial for you, which is beneficial for your holistic development, ठीक है, समझे बात, नहीं समझे। तो इसी तरह से एमएलए साहब की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है कि लोगों के वेलफेयर का काम करें, जहां पर लोगों की प्रॉब्लम होगी उसको रिड्रेस करें, रिड्रेस का मतलब है उसको हल करें, जहां पर लोग परेशान हो गए उनकी परेशानी में शामिल हो, समझे बात। मैंने आपको कल ये भी बोला था कि पहले भी बोला था कि कल बोला था हमने, एमएलए इज एन एक्रोनियम, क्या है, देखो बेटा, एमएलए एब्रिविएशन सुने ना, एमएलए एक्रोनियम है, एक्रोनियम के इसको एक्सटेंड करके लिखना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एक्रोनियम है, ठीक है। जैसे बीबीसी है, जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, ये सब जो है एक्रोनिम्स हैं। इसका एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए सब किस तरह इलेक्ट हुए, किस तरह जाए, वही तो हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर लास्ट पर आ रहे भाई, एमएलए साहब के पास तो गए, वो कौन गए, लोग तो गए एमएलए साहब के पास, बट हु इज एन एमएलए, हु इज एन एमएलए, एमएलए है कौन। आपको बोलेगा भाई हु इज एन एमएलए, आप बोलोगे एमएलए इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मींस यू आर एलाबोरेटिंग द वर्ड एक्रोनिम एमएलए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये पता तो होना चाहिए एमएलए का काम क्या है, एमएलए को इलेक्ट कैसे किया जाता है, एमएलए का स्टेट गवर्नमेंट में क्या काम है, एमएलए से मिनिस्टर बनते हैं या नहीं, ठीक है, एमएलए जो होते हैं वहीं से उन्हीं से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना, शाबाश। अच्छा, आपको ये पता होगा, आप फेमिलियर होंगे विद सम ऑफिशियल नेम्स, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, etc, बट
लेजिस्लेटिव असेंबली, आपने कलेक्टर के बारे में सुना होगा, आईजी सब, आपने एमएलए के बारे में सुना है कभी? सुना है, सुना है। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है, सुना है। जब हम एमएलए इलेक्ट करते हैं वो जाके लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, वो असेंबली में कैसे फिर गवर्नमेंट बनती है, मैंने आपको बताया तो ऑलरेडी है, आज हम इसको अच्छी तरह से पढ़ें। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना, वो कौन इलेक्ट करता है? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, लोग उनको इलेक्ट करते हैं। इफ दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, देन दे आर invited, they are out to work for the welfare of people, they are accountable before people। ठीक नहीं है? वो अकाउंटेबल तो है ना लोगों के सामने, क्योंकि लोग ही उनको इलेक्ट करते हैं ना। सबसे पहली बात जब आपको एमएलए दिमाग में आएगा, बोलोगे एमएलए इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बट एट द सेम टाइम एमएलए को इलेक्ट कौन करता है? एमएलए इज इलेक्टेड बाय द पीपल। याद रखना, सुनिए बात, MLAs are elected by the, सबसे पहली बात, MLAs are elected by the, बस MLA को लोग इलेक्ट करते हैं, ये सबसे पहला कंसेप्ट। ठीक, they then become members of the legislative assembly and also form the government। उसके बाद ही वो किसके मेंबर बनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली की, और गवर्नमेंट भी बनाते हैं। In this way we say that MLAs represent people। रिप्रेजेंट करना किसना कहें? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्लास 8 है, दिस इज क्लास 7, दिस इज क्लास 7 है ना। आई विल डिसाइड दैट, मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि आप अपना चूज कर लो एक क्लास मॉनिटर, या फिर क्लास का जो आपका मॉनिटर होगा, जो क्लास रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एंटायर क्लास ऑन हिज शोल्डर्स ना। नहीं समझेगा, मैं आपकी क्लास की जो भी खबर लूंगा, रिस्पांसिबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, किसकी हो गया? मॉनिटर की। दैट मींस आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है ना। समझे बात? आपकी क्लास को मॉनिटर रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे बात? रिप्रेजेंट को मतलब है किसी ना किसी ग्रुप ना, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, मतलब मुझे किसी ने अपनी बात रखने के लिए भेजा है। तो मैंने आपको ये बोला कि MLAs are elected by the people and therefore they represent people। नहीं समझे? वो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे ना। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो MLAs हैं, सरपंच साहबान हैं, ठीक है, समझे बात? जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की मतलब याद ही तो ना। अच्छा, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। आपको ये पढ़ेंगे हम अच्छी तरह से, लेजिस्लेशन किसको बोलते हैं, असेंबली किसको, असेंबल होगा जमा, इतना याद किया, ठीक है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट को डिफरेंट एरियाज में बांटा गया है, या फिर कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा गया। हमारी कंस्टिट्यूएंसी जो करना है 1 है ना, है ना, हमारी भी कंस्टिट्यूएंसी है। इसके साथ रिसेंटली आपने देखा डिलिमिटेशन जो हुई, उसमें क्या हुआ, ये जो चौकीबार वाला साइड है वो भी जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये कंस्टिट्यूएंसी बन जाती है। हर सबसे पहला कंसेप्ट, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। हर स्टेट को छोटे छोटे एरियाज में, उनको कंस्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो। ये नीचे दिया हुआ मैप जो है ना मैप, इसमें आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया। क्या डिवाइड किया गया? 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया। अब लोग, अब इन 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से ही एक एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव निकल कर आएगा। वो क्या होगा? MLA। वही बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। कल हम पढ़ेंगे भाई MLA किस तरह से इलेक्ट होते हैं और वो किस तरह से गवर्नमेंट बनाते हैं और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, ये सब हम इसमें डिटेल में पढ़ें। रूलिंग पार्टी किसको बोलते हैं, मेजॉरिटी किसको बोलते हैं, मेजॉरिटी किस पार्टी को मिली, गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाती है, और अपोजिशन पार्टी किसको बोलते हैं, ठीक है। ये हम ग्रेजुअली कल आस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ठीक है। ओके।